हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तो दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, यानी कि अब एग्जाम्स में बहुत ही कम समय बचा है और इसी के चलते जो है दोस्तों, आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि हमारा जो एम्स का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर अब बचे हुए इन कुछ दिनों में हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए और कितने प्रश्न अमूमन जो होते हैं दोस्तों वो देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले इतने सालों के एनालिसिस में हम नहीं फंसेंगे, हम लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारा क्या वेटेज रहता है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और इसका हम आकलन करेंगे 2025 और 26 के, यानी कि हमारे अगले सेशन में हमारे एम्स के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक हमारा आकलन है और इसके अंदर ये बहुत कोई बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है, एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो एक बार इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हम जो है बेटा बात कर रहे हैं एम्स के एग्जाम की। फॉर्म्स बहुत जल्द आने वाले हैं, मार्च के महीने में इसके फॉर्म्स आ जाएंगे और नीट के एग्जाम के तुरंत बाद में जो है कुछ समय बाद आपके इसका एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, यानी कि फिक्स लगभग हो ही चुकी है। पर फिर भी हम जब तक फॉर्म्स नहीं आ जाते हम उस डेट को फाइनल नहीं मानेंगे और हम यही मानते हैं कि एक बार जब हमारे पास डेट्स वापस एक बार फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद ही हम मानेंगे। बट एम्स का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा से कांस्टेंट ही रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस एम्स के एग्जाम में नहीं देखने को मिली है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि एम्स का जो एग्जाम है वो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ जो है बेटा चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एम्स हमारे पूरे भारत का सबसे पसंदीदा इंस्टीट्यूट है और इसमें एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। यानी कि एम्स आपको पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सबके अंदर एडमिशन करने का मौका मिल रहा है, जहां पर आप सभी को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देना पड़ेंगे और यहां पर जो है आपको एम्स का अलग से एग्जाम होता है। यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको एम्स के अंदर एडमिशन मिलेगा अपने बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। ध्यान रहे दोस्तों, हम ये जरूर कहते हैं कि हर साल एम्स की सीट्स बढ़ रही हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि साथ में कंपटीशन भी कितना बढ़ रहा है। हर साल लगभग 1 लाख के आसपास जो है बेटा एम्स के स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरते हैं। बट इस बार पिछले साल जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर नीट में बहुत ज्यादा जो है दोस्तों अनियमितताएं चलते हुए एम्स में पिछली बार जो है दोस्तों 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने जो है फॉर्म भरा है, यानी कि जस्ट डबल हो गए हैं हमारे एम्स के एप्लीकेंट्स। और दोस्तों अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी को बताऊं, मैंने काफी सारे ऐसे नीट के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका रुझान एम्स में अंदर होता है। अब एमबीबीएस और नीट के एग्जाम्स के अंदर आप सभी को पता है दोस्तों कितना कंपटीशन है। हर बच्चा 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो इसी के चलते जो है दोस्तों आप सभी को यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नीट के जितने भी बच्चे हैं वो भी अब एम्स की ओर जो है दोस्तों धीरे धीरे अब अपना जो है दोस्तों टारगेट बनाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है बेटा हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंपटीशन का स्तर है वो कितना बढ़ता जा रहा है हर साल। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि चाहे कितना भी कंपटीशन बढ़े, एक सटीक रणनीति के साथ में एक सटीक शेड्यूल को फॉलो करते हुए दोस्तों हम बेहतर तरीके से यहां पर हमारे एग्जाम्स को शानदार तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और ये मैं मेरा आपको निजी एक्सपीरियंस जो है दोस्तों वो शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रहे, सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट वाइज यदि बात करें तो यहां पर 2025 के पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और शुरुआत में हमेशा मेरे सब्जेक्ट से ही करूंगा और वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि कुल मिलाकर बॉटनी और जूलॉजी में से कोई नहीं कहता कि हमेशा सेम क्वेश्चंस आते हैं या सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होगा 100 क्वेश्चंस का हमारा ये पूरा पेपर है। 100 क्वेश्चंस में से लगभग 30 क्वेश्चंस हमारा आएंगे फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी और 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके जीके में से, जो कि कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चंस का पूरा लेखा जोखा दे देगा। ये बात तो हम जानते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन 30 क्वेश्चंस में से बायोलॉजी में पिछली बार 18 क्वेश्चंस जो है बेटा आए थे बॉटनी और जूलॉजी में से आए थे 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। और लगभग अगर मैं पिछले सालों का भी अगर पूरा लेखा जोखा देखूं तो इसके अंदर भी मुझे क्या देखने को मिलेगा कि हाँ बिल्कुल हमेशा बॉटनी का जो है थोड़ा वेटेज ज्यादा ही रहा है, ठीक है ना। पर बॉटनी में अब एक्चुअल में दिक्कत यह है सर कि बॉटनी हमें लगती है थोड़ी सी डिफिकल्ट, जूलॉजी हमारे लिए इजी है। तो सर अब इसका क्या करें? इसका ये करें कि अब हमें पता है कि हमारे बॉटनी के कितने सब्जेक्ट्स या कितने चैप्टर्स जो हैं हमने क्लियर कर लिए, हमें अच्छे से आते हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें अच्छे से नहीं आते। अब स्पेसिफिकली हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें कि जहां पर अभी हमें दिक्कत आ रही है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो है बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जैसे चैप्टर के अंदर जो है थोड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वाजिब भी है क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो बेटा जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो अभी सर हमें इसमें दिक्कत आ रही है, तो सर इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो बेटा ध्यान रहे, हमें अभी तक ये पता चल जाना चाहिए पूरे साल की इस मेहनत में कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स मुश्किल हैं। मैंने कहा सपोज ये हमारा चैप्टर जो है बेटा मुश्किल है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बट ऐसे चैप्टर्स में जिनसे अभी हम कमजोर हैं, अभी हमारी जो है बेटा तैयारी नहीं हुई है ना, हमारी थ्योरी पक्की नहीं है, तो उस पर सीधा क्वेश्चंस करने के लिए ना टूट पड़े। हमें जो है दोस्तों पहले क्या करना है, थ्योरी को मजबूत बनाना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं, चीजों को इजी करना है, पहले समझना है और उसके बाद हम एमसीक्यूज पर जाएं। तो बाकी के चैप्टर्स में तो आप डायरेक्टली एमसीक्यूज अभी कर रहे होंगे क्योंकि आपका लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा और अब आप रिवीजन कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें आप एमसीक्यूज का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप एमसीक्यू सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। बट जब मैं बात करता हूं हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो डिफिकल्ट है, जिनकी थ्योरी अभी हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो उसमें डायरेक्टली हम एमसीक्यूज के ऊपर जो है बेटा नहीं कूद सकते, क्योंकि जब हम डायरेक्टली एमसीक्यूज के ऊपर जंप करेंगे तो बेटा मानकर चलिए हमें जो है चीजें क्लियर नहीं होंगी, उल्टा हमें और ज्यादा डीमोटिवेशन होगा कि यार हमें क्वेश्चंस हो नहीं रहे। तो इनसे बचिए, क्योंकि ये समय नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो, ये समय है मोटिवेटेड रहने का, ठीक है ना। तो पहले हमें इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में जो है दोस्तों हमें इनके एमसीक्यूज के ऊपर जाना है और कांसेप्ट्स को क्लियर करते हुए हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यहां पर यदि मैं लेवल ऑफ एमसीक्यूज की बात करूं तो मॉडरेट लेवल के 18 क्वेश्चंस थे, इजी लेवल के 12 थे और 2 हार्ड। बेटा हार्ड नहीं कहूंगा, बायोलॉजी हमेशा इजी होती है, हार्ड जैसा कुछ भी नहीं होता इनमें, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रहे दोस्तों कि जो हमारे एमसीक्यूज का लेवल है वो हमेशा इजी ही रहता है। ध्यान रहे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ओवर अटेम्प्ट करने से हमें हमेशा बचना है। तो इन 30 में से कम हमें बायोलॉजी में जो है बेटा 25 से 28 कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सर ये तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे? ये ज्यादा नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि आगे जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है बेटा वो आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेलेंगे, बट हमारा बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा हमारा साथ देगा और हमारे स्कोर को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये बात आप भी मानते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो दोस्तों पेपर का एनालिसिस अब हम कर रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर 11th में से टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे? 12, और 12th में से आए थे 17 क्वेश्चंस। 12th हमारे लिए बेसिकली थोड़ी सी इजी रहती है, तो 12th के अंदर जो है बेटा फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आना एक अच्छा संकेत है कि अगले साल भी अगर यही पैटर्न अगर फॉलो होता है तो फिजिक्स के अंदर अच्छा खासा कंटेंट जो है बेटा हम प्रिपेयर करके और हमारे एग्जाम्स में एक अच्छा खासा जो है बेटा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे 12, इजी लेवल के थे 14 और हार्ड लेवल के थे 4 एमसीक्यूज, ये हम जानते हैं। बट अब इसमें ध्यान ये रखना है, मैंने क्या बोला बेटा कि हमें ओवर अटेम्प्ट करने से बचना है, और फिजिक्स में दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चंस में से हमें मिनिमम 18 क्वेश्चंस के अराउंड जो है बेटा हमें अटेम्प्ट करने हैं। 15 से 18 क्वेश्चंस जो है बेटा हमें अटेम्प्ट करने हैं। जब आप 15 से 18 या 20 क्वेश्चंस भी यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए दोस्तों कि नेगेटिव इसमें से भी होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें से भी नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव इसमें से भी होंगे, बट अगर आप प्रॉपर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो यहां पर आप नेगेटिव से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर 10 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कौन से 10 क्वेश्चंस को छोड़ेंगे? इन हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ेंगे सबसे पहले तो, और मॉडरेट वाले कुछ क्वेश्चंस को छोड़ेंगे। इजी क्वेश्चंस को तो सभी करेंगे बेटा, इजी क्वेश्चंस को तो सभी करेंगे, तो आपको भी उन्हें सही करना है। अगर कोई ना कोई नेगेटिव होगी तो मॉडरेट में होगी, क्योंकि हार्ड तो आप छोड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बेटा पेपर छोड़कर आओ, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, करो, बट छोड़ना नहीं है। छोड़ना इसी कंडीशन में है कि जब हम श्योर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है दोस्तों हमें, ये बात का बिल्कुल ध्यान रहे। आखिर में जब हम फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में लगभग हमें 20 से 22 क्वेश्चन, कम से कम 20 से 22-23 क्वेश्चन जो है हमें अटेम्प्ट करने ही है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक में से हमारे पास पिछली बार 12 आए थे, ऑर्गेनिक में 9, और बेटा फिजिकल में हमारे पास में 9 एमसीक्यूज आए हैं, है ना। ऑर्गेनिक मुझे पता है बिल्कुल डिफिकल्ट होती है। मॉडरेट हमारे पास में जो है बिल्कुल 7 क्वेश्चंस रहे हैं, 14 जो है हमारे पास में इजी रहे हैं, और हार्ड जो है बेटा हमारे पास में 6 क्वेश्चंस आए हैं।
हालांकि मैं यही मानूंगा, अगर आप मनोज सर से पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई मनोज सर बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई हार्ड नहीं थे क्वेश्चंस, है ना, बिल्कुल। बट हमें ध्यान रहे कि हमें जो है बेटा 20 से 22 एमसीक्यूज तो इसके अंदर कम से कम सॉल्व करना है बच्चों, कम से कम। तब कहीं जाके अगर आप ये हिसाब लगाते हैं तो आप 20 प्लस 20 प्लस 25 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों ये? 40 40 65 कम से कम मान के चल रहा हूं दोस्तों, जब आप 65 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे और अगर आपने ये 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि एटलीस्ट आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की क्राइटेरिया में आ चुके हैं, पर अभी तक नेगेटिव नहीं हुए। बट अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चंस को भी कंसीडर करता हूं तो ये जो है बेटा थोड़ा सा मेरा मामला बदल जाएगा, क्योंकि तब मैं फिजिक्स में कम से कम 20 तो अटेम्प्ट करूंगा, केमिस्ट्री मैंने क्या बोला दोस्तों 22 से 25 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, और बायो में कम से कम 28 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। अब ये हमारे पास टोटल सम आ जाता है दोस्तों, वो कितना आ जाता है, ये आ गया हमारे पास 45 45 और 20 कितने हो गए 65 65 और 8 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास में लगभग 73 क्वेश्चंस। सही बात है, बिल्कुल। ये 73 क्वेश्चंस जो है दोस्तों आप सभी को सिलेक्शंस के और पास लेकर जाएंगे, और ये तो मैंने आपको इतने क्वेश्चंस छुड़वाए हैं, कम से कम आपको जो है बेटा इतने तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ज्यादा करोगे तो फायदा ही है। बट अब हम यहां से एक आकलन लगा सकते हैं, हम यहां पर एक जो है बेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है ना, कहां से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन सा वेटेज कम है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है और किस पर हमें कम फोकस करना है। तो सर ये तो आपने पिछले साल का बताया, क्या नए साल में कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है? तो कोई इसका जवाब होगा नहीं, कोई बहुत बड़ा बदलाव इस बार मुझे नहीं लगता 2026 के पेपर पैटर्न में होगा। तो 2025 का जो पेपर पैटर्न रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए ही हमें तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि जूलॉजी में कम क्वेश्चन है तो कम मेहनत करेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही पैटर्न इस साल भी फॉलो होगा, बट लगभग इससे मिलता जुलता पैटर्न जो है बेटा फॉलो होगा। और भी सटीक रणनीति और भी सटीक जो है दोस्तों तैयारी करने के लिए दोस्तों आप सभी के लिए अभी चल रहा है दोस्तों विंटर सिलेक्शन ऑफर, और इस विंटर सिलेक्शन ऑफर में आप सभी को मिल रहा है लगभग 90% तक का ऑफ और लगभग 500 रुपए तक का कैशबैक, और साथ ही में 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यहां पर ये ऑफर आपको मिलने वाले हैं केवल और केवल 30 दिसंबर तक। ध्यान रहे दोस्तों, इस नववर्ष हमें एक ही संकल्प रखना है, सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र विकल्प होना चाहिए, और एम्स की एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने में उत्कर्ष आप सभी की जो है दोस्तों चांद तक मदद करने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर आप सभी को NY10 कूपन कोड लगाने पर सभी नए यूजर्स को 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है, और जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी को वैलिडिटी एक्सटेंशन पर जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सर क्या ये ऑफर केवल एम्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है? हम तो एम्स के साथ दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए क्या खास लेकर आए हो? तो ध्यान रहे दोस्तों, ये ऑफर आपको सभी मंजिल 3.0 बैचेस पर मिलने वाले हैं, फिर चाहे वो एम्स हो, RUHS हो या फिर हमारा UPC नेट हो। साथ ही में यदि आप रामबाण बैच की तैयारी, अगर आप रामबाण बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको ये ऑफर मिलने वाला है। इस बैच में यदि आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में अभी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक की सबसे कम प्राइस जो है आपको इस रामबाण बैच की मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने इस बैच में एनरोल किया है और मानकर चलिए दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमें मिल रहा है इस बार बच्चों से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी तैयारी बेहतर हो रही है। और ये दोस्तों ये बहुत ही शानदार एक मौका होता है जब एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप तैयारी करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं, बार बार अपने आप को जो है दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, तो तैयारी और भी बेहतर होती है। यही नहीं दोस्तों, यदि हम बात करते हैं हमारे MP और बिहार के बच्चों के लिए, तो उनके भी तेजस बैच में ये विंटर सिलेक्शन ऑफर लागू होता है, जहां पर आपको 90% तक के ऑफर के साथ में 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। यदि आप एक साल के लिए कोई भी बैच लेते हैं तो आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है, यानी कि आपके एग्जाम्स तो इजीली जो है बेटा इस ऑफर में निकल जाएंगे। लास्ट तक मैं खुद आपके साथ रहूंगा और आपके सिलेक्शन करवाने में पूरी आपकी मदद करूंगा। हमारे सभी पैरामेडिकल बैचेस में भी ये ऑफर लागू हो चुका है, और बहुत ही कम दरों में आप पैरामेडिकल एग्जाम्स की, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप एम्स पैरामेडिकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो केवल 650 रुपए में जो है दोस्तों आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको 500 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी 30 दिसंबर तक आप सभी के लिए है। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए UP CPAT एग्जाम में भी आपको ये ऑफर मिलने वाला है।
आखिर में हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के मास्टर पास की। तो ये एक ऐसा मास्टर पास है जिसको अगर आप परचेज करते हैं तो पहली बात तो आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है, यानी कि यदि आप उसको 6 महीने के लिए ऑफर को अनलॉक करते हैं तो आपको जो है बेटा आपको मिलने वाला है 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 9 महीने तक का आपको जो है बेटा वैलिडिटी मिलने वाली है। 12 महीने में आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है और 18 महीनों में जो है दोस्तों आप सभी को लगभग मान के चलिए कि 27 महीनों के आसपास की जो है बच्चों वैलिडिटी मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है दोस्तों, बहुत ही कम आपको ऑलरेडी डिस्काउंट देने के साथ साथ में वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है ताकि कैसी भी तैयारी आपकी जो है बच्चों तैयारी में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। इस मास्टर पास में आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स के सभी जो बैचेस हैं उन सब का एक्सेस मिलने वाला है और फ्यूचर में आने वाले बैचेस का भी जो है बेटा आपको एक्सेस मिलने वाला है। प्राइजेस ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत ही कम दरों में जो है दोस्तों हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, परंतु क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। पिछले साल की तरह इस साल भी उत्कर्ष बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ जो है मैं खुद आपको इसी चैनल पर मिलूंगा और ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि एक चीज फिर से मैं आपको कहूंगा कि इस नववर्ष का यही संकल्प है, सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मिलूंगा आपसे एक बार फिर से आपके अपने उत्कर्ष के ऐप में। तो यदि आपको भी एम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है, सिलेक्शन चाहिए, तो आज ही करो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड और अपने पसंदीदा बैच में एनरोल करो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी चीज का सजेशन चाहिए कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर आपको सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सारी अपडेट्स मिलने वाली है। एग्जाम्स का समय आने वाला है दोस्तों, किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिस को हम मिस नहीं कर सकते। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।